हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कि आज पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 3 वैद्युत रसायन, जिसमें कि 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, एक विलयन और दूसरा रासायनिक बलगत की। 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया हूँ, जो कि जिसको चाहिए वह नीले रंग का लिंक दिया हुआ वीडियो के नीचे दिया रहता है, उस पर जाएंगे तो वीडियो पूरा मिल जाएगा। और 2 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद तीसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब वैद्युत रसायन क्या होता है वह देखेंगे, यानी कि इस चैप्टर का नाम ही है क्या, वैद्युत रसायन। यानी कि कोई रासायनिक पदार्थ हो, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होगा, या रासायनिक पदार्थों द्वारा विद्युत में क्या परिवर्तन होगा, उसके बारे में हम लोग जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे रसायन है ना, तो यहाँ पर रासायनिक पदार्थ अगर ले लिया जाए तो रासायनिक पदार्थ या रासायनिक अभिक्रियाओं में विद्युत धारा द्वारा जो परिवर्तन होता है, ये और कह सकते हैं कि जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसमें विद्युत उत्पादन, यानी कि विद्युत द्वारा उत्पादन क्या क्या होता है, तो उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं वह क्या कहलाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। यानी कि कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जितने भी रासायनिक पदार्थ होते हैं उसमें विद्युत धारा अगर प्रवाहित किया जाए तो क्या क्या परिवर्तन होगा, और अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो क्या उत्पाद बनेगा। तो विद्युत का उत्पादन कैसे होगा या विद्युत धारा द्वारा क्या उत्पाद बनेगा, उसका जो अध्ययन करते हैं वही क्या कहलाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक तंत्रों में विद्युत धारा द्वारा होने वाले रासायनिक परिवर्तनों
रासायनिक परिवर्तनों एवं रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। वैद्युत रसायन कहलाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक तंत्रों में विद्युत धारा द्वारा होने वाले रासायनिक परिवर्तनों एवं रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। वैद्युत रसायन कहलाता, तो इसमें क्या होता है कि यानी कि इसको कह सकते हैं कि रासायनिक तंत्र दिया है ना, तो रासायनिक तंत्र में मतलब कि रासायनिक पदार्थ हो या कोई रासायनिक अभिक्रिया हो, उसमें विद्युत धारा अगर प्रवाहित किया जाए तो उस तंत्र में या रासायनिक पदार्थ में क्या क्या परिवर्तन होगा। और कोई रासायनिक अभिक्रिया हो तो उसके द्वारा अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए या रासायनिक पदार्थ द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाए तो उसका जो अध्ययन किया जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, वैद्युत रसायन कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर इसके बाद देखेंगे वैद्युत चालक क्या होता है, कंडक्टर्स में देखेंगे तो चालक मतलब क्या होगा, चलना। अब यहाँ पे वैद्युत चालक यानी कि विद्युत का चलना। अब विद्युत किस प्रकार चलेगा, किसी न किसी चीज़ के माध्यम से, कोई पदार्थ होगा उसके माध्यम से विद्युत का चलना क्या कहलाता है, वैद्युत चालक कहलाएगा। यानी कि अगर किसी ऐसा चालक पदार्थ हो या ऐसा पदार्थ हो जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, वह क्या कहलाता है, वैद्युत चालक कहलाता है। यानी कि कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है क्या कहलाता है, विद्युत चालक कहलाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से
आसानी से प्रवाहित हो जाता है। विद्युत चालक कहलाता है। विद्युत चालक कहलाता है। विद्युत चालक वाला पदार्थ कौन सा होगा? लोहा होगा, एल्युमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है। सिल्वर में विद्युत धारा सबसे अधिक प्रवाहित होता है, बहुत तेजी से। तो यानी कि जैसे सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम आदि कर सकते हैं। यानी कि ऐसा पदार्थ हो जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है, क्या कहलाता है? विद्युत चालक कहलाता है। जिसमें कि सिल्वर ऐसा पदार्थ होता है कि जिसमें विद्युत धारा तेजी से प्रवाहित होता है। सबसे तेजी से विद्युत धारा प्रवाहित होने वाला पदार्थ सिल्वर होता है। फिर उसके बाद गोल्ड होता है, फिर उसके बाद कॉपर होता है। तो इस क्रम में सबसे तेज विद्युत धारा प्रवाहित होने वाला पदार्थ, या कह सकते हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक पदार्थ और सुचालक पदार्थ क्या होता है? सिल्वर होता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ क्या होता है? सिल्वर होता है। तो विद्युत चालक दो प्रकार के होते हैं। विद्युत चालक दो प्रकार का होता है। पहला है पदार्थ के आवेश प्रवाह। पदार्थ के आवेश प्रवाह वाहक प्रकृति के आधार पर और दूसरा क्या होता है? जलीय विलयन में वियोजन के आधार पर। दूसरा होता है जलीय विलयन में वियोजन के आधार पर। वियोजन के आधार पर तो पदार्थ के आवेश प्रवाह की प्रकृति के आधार पर, और दूसरा क्या है? जलीय विलयन में वियोजन के आधार पर। तो पहला होता है पदार्थ के आवेश वाहक की प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर यह भी दो प्रकार का होता है। एक होता है धात्विक चालक, एक होता है धात्विक
चालक। दूसरा होता है विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक या कह सकते हैं आयनिक चालक या आयनिक चालक कहेंगे। तो पहला है धात्विक चालक। पहला इसमें धात्विक चालक के बारे में पढ़ेंगे। धात्विक चालक मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर्स। तो धात्विक चालक क्या होता है कि अब यहाँ पे धात्विक मतलब धातु हो जाएगा, चालक मतलब चालक पदार्थ, यानी कि धात्विक क्या होता है धातु। यानी कि जो विद्युत धारा अगर किसी धातु में प्रवाहित किया जाता है तो उसमें किसी भी कण यानी कि एक भी कण परिवर्तित नहीं होता और बिना परिवर्तित हुए विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है। तो वह क्या कहलाता है धात्विक चालक कहलाता है। यानी कि किसी धातु में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रवाहित करने पर उस धातु में कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता और बिना रासायनिक परिवर्तन हुए विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं धात्विक चालक कहते हैं। तो कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के प्रवाहित हो जाती है, प्रवाहित होती है या प्रवाहित हो जाती है, तो क्या कहलाता है धात्विक चालक कहलाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनसे होकर वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के प्रवाहित होती है धात्विक चालक कहलाता है। धात्विक चालक कहलाता है। जैसे हैं धातुएं में जैसे हो जाएगा आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम आदि। और क्या होता है मिश्र धातु। मिश्र
धातुएं। मिश्र धातु में तांबा, कांसा आदि हो जाएगा। अरे पीतल है, पीतल होता है पीतल। तो यहाँ पर कहेंगे कि वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा बिना किसी, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता, बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के प्रवाहित होती है, धात्विक चालक कहलाता है। जैसे धातुएं हैं सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब क्या है? धातुएं हैं जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है, धात्विक चालक कहलाता है। बाकी सब अगले वीडियो में। थैंक यू। दूसरा पॉइंट होगा विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक। तो विद्युत अपघटनी चालक में देखेंगे तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कि विद्युत द्वारा अपघटन हो, यानी कि विद्युत द्वारा जब अपघटन होगा तो वह अपने आयनों में विभक्त होगा। अपने आयनों में मतलब कि वह धनायन और ऋणायन बनाएंगे। जब तक कोई पदार्थ आयनित नहीं होता, यानी कि धनायन या ऋणायन नहीं बनाता, तब तक जब तक धनायन या ऋणायन नहीं बनाता तब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए धनायनों और ऋणायनों का, यानी कि आयनों का बनना जरूरी होता है। तो अब आयन कैसे बनेंगे कि जब किसी जलीय विलयन में, या जलीय विलयन हो या किसी पदार्थ का भी विलयन हो, अगर उसमें कोई पदार्थ घोला जाता है तो अगर वह आयनित हो जाता है तब विद्युत धारा प्रवाहित होगा। अगर आयनित नहीं होगा तो वह विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो जो ही पदार्थ आयनित होते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। यानी कि जो नमक होता है, नमक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया जाए तो वह नमक क्या होगा, तुरंत आयनित हो जाएगा पानी के कारण, तो उसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगा। तो इसलिए वे पदार्थ जिनके गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जलीय विलयन में वियोजन के पश्चात विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं।
यानी कि जब किसी वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन या गलित अवस्था में वियोजन के पश्चात विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन या गलित अवस्था में वियोजन के फलस्वरूप विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होती है विद्युत अपघटनी चालक कहलाता है। विद्युत अपघटनी चालक कहलाता है। जैसे अम्ल में जैसे HCl है, H2SO4 है, ये सब आयनित हो जाता है। क्षार है, क्षार में सोडियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड आदि। और लवण में जैसे NaCl है, KCl है, MgCl2 है, ऐसे बहुत से लवण होते हैं। तो यह आसानी से वियोजित हो जाते हैं। तो वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन या गलित अवस्था में के फलस्वरूप विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत अपघटनी चालक कहलाता है। जैसे इसमें ये अम्ल है, क्षार है, लवण है, यह क्या है? विद्युत अपघटनी चालक कहलाता है। और इसके विपरीत जिसके गलित अवस्था में के पश्चात विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, तो उसे विद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। तो इसके विपरीत यानी कि अगर जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, कह सकते हैं कि जिसको पानी में या गलित अवस्था में अगर घोलने के पश्चात भी विद्युत धारा प्रवाहित न हो, तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत अनपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। विद्युत अनपघट्य मतलब कि विद्युत धारा उसमें प्रवाहित न हो। तो इसमें कहेंगे इसके विपरीत
पदार्थ जो जलीय या गलित अवस्था जलीय या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है विद्युत अनपघट्य कहलाता है। विद्युत अनपघट्य कहलाता है। विद्युत अनपघट्य कहलाता है। जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज मतलब चीनी आदि। यानी कि इसके विपरीत वे पदार्थ जो जलीय या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है विद्युत अनपघट्य कहलाता है। यानी कि सीधे सीधे कह सकते हैं कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित न हो वह क्या कहलाता है? विद्युत अनपघट्य कहलाता है। दूसरा है जलीय वियोजन, जलीय विलयन। जलीय विलयन में वियोजन के आधार पर जलीय विलयन में वियोजन के आधार पर, तो इसमें पहला आ जाएगा। ये अभी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कह सकते हैं कि यानी कि कुछ पदार्थ होते हैं तो अगर जल में घोला जाता है तो वह तुरंत आयनित हो जाते हैं। आयनित होने का मतलब तुरंत वह घुल जाते हैं। और कुछ पदार्थ होते हैं कि जो कि उसको अगर जल में मिलाया जाए तो वह धीरे धीरे घुलते हैं। तो जो तेजी से घुल जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और जो धीरे धीरे घुलते हैं वह क्या होते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो इसमें क्या प्रबल विद्युत अपघट्य यानी कि वे पदार्थ जो किसी जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो किसी जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल
विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे HCl, H2SO4, NaOH, KOH, NaCl, KCl आदि, यह सब क्या होते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। यानी कि जो जलीय विलयन में 100% आयनित हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य दुर्बल विद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी कि दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य में क्या होता है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते, यानी कि पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, उसे क्या कहते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य। यानी कि वह धीरे धीरे घुलता है, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वे विद्युत अपघट्य जो किसी जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कि वे विद्युत अपघट्य जो किसी जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे CH3COOH, यह होगा एसिटिक अम्ल। NH4OH अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, या H3BO3 या क्या बोरिक अम्ल, यह सब क्या होते हैं? कम आयनित होते हैं। तो यानी कि वे विद्युत अपघट्य जो किसी जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो इस तरह से यह विद्युत चालक के प्रकार हो गया। अब इसके बाद अगला हेडिंग देखेंगे इसके अगले वीडियो में। और आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम सब्सक्राइब कीजिए। जिसको पूरा वीडियो चाहिए वह सब्सक्राइब कर लें, तो आप लोगों के पास पूरा वीडियो पहुंचता रहेगा। थैंक यू।